अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाते हैं। जो लोग कहते हैं कि सच्चा इंसान जुबान का कड़वा होता है, उनको बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा और मीठे अखलाक वाला कोई ना था। गुनाह नहीं छोड़ते तो तौबा भी मत छोड़ो, इंशाअल्लाह तौबा की बरकत से गुनाह छूट जाएंगे। 3 किस्म के इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला दुरुस्त फैसले से, झूठा इज्जत से, जल्दबाज कामयाबी से। राह चलते औरत को देख कर निगाह नीची कर लिया करो ताकि लोग तुम्हारी इज्जतों को देख कर भी सर झुका लिया करें। जो आदमी गफलत में रहता है वह जिहालत में पड़ा रहता है, और जो जिहालत में पड़ा रहता है वह बेकार रहता है। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। करीबी रिश्तेदारों की अदावत बिच्छुओं के डसने से ज्यादा दर्द पहुंचाती है। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो दिल को हसद से पाक रखो। अक्लमंद वह है जो अपनी जुबान को गिबत से बचाए, और मोमिन वह है जिसका दिल शक से पाक हो। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। मसाइब का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। नेकी करने वाला नेकी से अच्छा और बुराई करने वाला बुराई से बुरा है। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। डबल रोल करने वाले इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहते। सिला रहमी करने से बहुत सी नेमतें मिलती हैं, और कत्ता रहमी से तरह तरह की तकलीफ और अजाब आते हैं। बेटी दुश्मन की भी हो तो उसके अच्छे नसीब की दुआ करो। जो आदमी लोगों के हालात देखकर इबरत पजीर नहीं होता, अल्लाह ताला उसके हालात से और लोगों को इबरत दिलाता है। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वह कामयाबी पाता है, और जो जल्दबाजी इख्तियार करता है वह ठोकर खाता है। यह भी अगर खता हुई, बेशक हुई खता, अपना समझ के तुझको पुकारा कभी कभी। जो आदमी अपनी सल्तनत और हुकूमत में जुल्म करता है, लोग उसके हिलाक होने की दुआएं करते हैं। मोमिन की जिंदगी में काश नहीं होता, सिर्फ कुन फयाकून पर यकीन होता है। जो आदमी अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी जाहिर करता है तो दुनियादारों की ऊंची गर्दनें उसके सामने जलील और पस्त हो जाती हैं। अगर तेरा गुलाम अल्लाह ताला की नाफरमानी करे तो उसे सजा दे, और अगर तेरा हुक्म ना माने तो उससे दरगुजर करें। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें आपकी ज़िंदगी 1000 लोगों से बेहतर है। अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानिंद है जो खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को रोशनी मुहैया करती है। आपके बारे में 10% जानने वाले दूसरों को 100% बता रहे होते हैं। अगर किसी की दिल की खुशी आपसे वास्ता है तो यकीन करें आपका वजूद काबिल रज़्क़ है। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता न करे। फिरौन के घर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश यह साबित करती है कि जहाँ शर की इंतहा होगी वहीं से खैर की इब्तिदा होगी। इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार अजीम होता है। मुसीबत की जड़ और बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। आपका एक लफ्ज़ जख्म भी लगा सकता है और मरहम भी बन सकता है। इख्तियार आपके पास है। सबसे करीबी लोग का वार सबसे ज़्यादा शदीद होता है, क्योंकि वह कम फासले से किया जाता है। परेशान मत हुआ करो, जब दिल घबराए किसी बात से तो कुरान पढ़ लिया करो। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है। आगाह है अपनी मौत से कोई बसन नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन को अपने हाथ से देना बुरी मौत से बचाता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम मुसलमान को खुश करना है। लोगों में बदतरीन शख्स वह है जो अपने घर वालों के हक में तंगी करने वाला हो। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह से बहुत दूर रहता है। अल्लाह सबसे बेनियाज है और सब उसके मुहताज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खरीद और फरोख्त के वक्त सच्चाई से काम लेना और हर बात खोल कर बयान कर देने वालों के लिए तिजारत में बरकत डाल दी जाती है। असल ताकतवर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहलवान वह नहीं है जो कश्ती लड़ने में गालिब हो जाए, बल्कि असली पहलवान तो वह है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू पा ले, बेकाबू ना हो जाए। हकीर से हकीर पैसा इख्तियार कर लेना हाथ फैलाकर मांगने से बेहतर है। किसी की बेबसी पे मत हंसो, कल ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। मुसीबत की जड़ और बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वह खुद को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाए। गुनाह किसी न किसी सूरत दिल को बेचैन रखता है। गलत सही का फैसला खुदा पर छोड़ो, तुम इंसान हो, इंसानियत पर जोर दो। इंसान बुज़दिल इतना है कि ख्वाबों में डर जाता है और बेखौफ इतना कि जागते में भी अपने रब से नहीं डरता। आपका एक लफ्ज़ जख्म भी लगा सकता है और मरहम भी बन सकता है। इख्तियार आपके पास है। अगर मोहब्बत करने वाला शख्स आप पर गुस्सा करना छोड़ दे तो समझ जाओ आप अपनी अहमियत उसकी नज़र में खो चुके हो। किसी को इतनी इज्जत भी ना दो कि वह आपकी बेइज्जती करना अपना हक ही समझ ले। दौलत ज़िंदगी के लिए है, लेकिन आज के इंसान की ज़िंदगी सिर्फ दौलत के लिए है। जहर दुकानों पर नकली और जुबानों पर असली मिलते हैं। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा तुम्हारे साथ रहे उसके साथ वैसे ही रहना सीखो। अल्लाह की रहमत की पहली निशानी यह है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आने शुरू हो जाते हैं। नमाज सुकून देती है अगर सुकून से पढ़ो तो। मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है यह दुनिया के सहारे। मेरे अल्लाह हर पल बस इतना ही मुहताज रखना। इखलाक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट देता है। आपकी तकलीफ का बढ़ जाना इस बात की निशानी है कि अब उसके बाद आसानी है। आपके बारे में 10% जानने वाले दूसरों को 100% बता रहे होते हैं। गैरों से एक बात सुनकर अपनों से बहस नहीं करते। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। यह भी अगर खता हुई बेशक हुई खता, अपना समझ के तुझको पुकारा कभी कभी। जुड़े हुए रिश्तों को जोड़े रखने के लिए अपनी टूट फूट कर वो नज़रअंदाज करना। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें आपकी ज़िंदगी 1000 लोगों से बेहतर है। मोमिन की ज़िंदगी में काश नहीं होता, सिर्फ कुन फयकून पर यकीन होता है। जिस घर में बड़ों से मशवरा नहीं लिया जाता वहाँ बाद में वकीलों से मशवरे लिए जाते हैं। अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स की सोहबत से महफूज रखे जो तुम्हारी रूह को घायल, दिल को बीमार और तुम्हारे ज़हनी सुकून को तबाह कर दे। डबल रोल करने वाले इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहते। बेटी दुश्मन की भी हो तो उसके अच्छे नसीब की दुआ करो। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो दिल को हसद से पाक रखो। मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। तब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। बात हमेशा याद रखो कि दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती है। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदले। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मुयस्सर होना ज़िंदगी नहीं, बल्कि जो कुछ मुयस्सर है उसमें खुश रहना और शुक्र अदा करते रहना ज़िंदगी है।
याद रखो, तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो, पर वह तुमको अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा। जिंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। अल्लाह ताला की ज़ात पर मजबूत यकीन आपकी ज़िंदगी के 9% मसाइल खुद ब खुद हल कर देता है। जहाँ सब्र होता है वहाँ शिकवे नहीं किया जाता। ईमान की सबसे बड़ी कुंजी एतबार है। हम यकीन तो कर लेते हैं मगर कभी एतबार नहीं करते। हम कह देते हैं कि खुदा हमारे साथ है मगर हम कभी उस पर सच्चे दिल से एतबार नहीं करते। हम उस खुदा को अपना आखिरी सहारा बनाते हैं, पहला क्यों नहीं। जिनको इल्म हो जाए अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वह अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ होता है। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना है तो यह देखो वह हंसता किस बात पर है। रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के लिए रहमतुल लिल आलमीन की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। आप कब सही थे यह कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो यह बात कोई नहीं भूलता। रिश्ते रेत के मानिंद होते हैं। अगर मुट्ठी बंद करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह हमारे हाथों से सरक जाएंगे। आज़ाद छोड़ देना बेहतर है। दुनिया की सारी खुशबुओं मिलकर भी बाबा के पास से आने वाली खुशबू जैसी नहीं बन सकती। हंसते और मुस्कुराते रहें, औरों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने वालिदैन के लिए। आपको हंसना मुस्कुराता देखकर उनकी जान में जान आ जाती है। खुशी वह वाहिद खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। माँ जी आपका दरवाज़ा खटखटाए तो हरगिज ना खोलें, क्योंकि माँ जी के पास आपको देने के लिए माँ जी के सिवा कुछ नहीं होता। अपनों की गलतियाँ भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो खताकार है। मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतजार न करें। रिश्तों की बका का राज यही है। ताल्लुकात में एक चीज होती है, रेड फीलिंग, सुर्ख झंडे। जब यह नजर आए तो संभल जाना चाहिए। जो बाप की कदर करता है वह कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। गुरूर अच्छा नहीं किसी भी शय पे। यहाँ जलती लकड़ी भी कभी पेड़ हुआ करती है। हर रिश्ता कहीं न कहीं मान तोड़ देता है और हर ताल्लुक कभी न कभी भरम खो देता है। यह सिर्फ अल्लाह करीम की जात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। रिश्तेदार का लाइसेंस बन चुका है, जिनके पास नहीं है वह रिश्तेदार के लिए नाअहल है। 17 दरवाजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ये दरूद पाक पढ़ता है तो उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इंसान दो ही चीज़ों कमाने के लिए सारी मुशक्कत कर रहा है, इज्जत और रिस्क। जब दोनों का वादा खुदा ने कर रखा है, जिस पर वही और सिर्फ वही कादिर है, तो परेशानी किस बात की। जिस दिन मौत आएगी वह दिन इन तमाम दिनों से अफजल होगा, जिस दिनों में कई बार मरना पड़ रहा है। तुम्हारी परेशानी का ज़ाला, गम का मदावा, गुनाह की सफाई, दिल का चैन और रिस्क का मौजब है। इंसान दुनिया में अपना किरदार अदा करने आता है। किसी का किरदार दुनिया फतह करना होता है और किसी का उस फतह की तरबियत करना। जिंदगी एक किताब की तरह है, कुछ बाब उदास में, कुछ खुशकुन और कुछ पुरजोश। लेकिन अगर आप सिफा नहीं पलटेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे कि अगला बाब आपके लिए क्या है। हम पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में निकाल देते हैं कि एक दिन हम अपने मनपसंद ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन यह भूल जाते हैं कि ज़िंदगी वही है जो आज है, कल तो बस ख्वाब है। एक बाग है, इसमें मोहब्बत भी उगती है और नफरत भी। ये आप पर मुनहसिर है कि आप कैसा बीज बोते हैं। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। ज़िंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती, सब कुछ देकर भी हमेशा फ़कीर ही रखती है। किसी से महरूम और किसी न किसी के लिए तरसना। खुलकर दुआ मांगने से दिल को सुकून मिलती है। याद रखें कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिस पर हमारा कोई अख्तियार नहीं होता। जिन हालात या चीज़ों को तब्दील न किया जा सकता, वो उन्हें हमारी दुआओं की फुर्सत में सबसे ऊपर होना चाहिए।
तौबा करना आसान है, मुश्किल तो गुनाह छोड़ना है। दोस्तों से बचो, ऐसा ना हो कि वह तुम्हारा तारुफ बन जाए। जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पर रख दो और दूसरा कदम जन्नत में होगा। इनके साथ सोते रहना शक के साथ नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह निगाह की एक हद है जिससे आगे वह काम नहीं करती, इसी तरह अक्ल की भी एक हद है जिसके आगे वह बेकार है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक्त जब वह तुम्हारी तारीफ करने लगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह की नींद रिस्क में रुकावट कर देती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खौफ आजमाइश डालता है। और इंसान वह है जो अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाए। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है और ना तब्दील। दुनिया को जितना करीब करोगे, फरेब नफ्स में मुब्तला होगे। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज उसके पत्ते हैं और अमल उसका फल है। अपनी नियतों को अपनी ख्वाहिशात के लिए इतना पाक रखो कि तुम्हारे सोचने से पहले अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दे। हकीर से हकीर पैसा इख्तियार करना हाथ फैलाने से बेहतर है। जन्नत के मुंतजिर ना रहो, बल्कि ऐसे बन जाओ कि जन्नत तुम्हारी मुंतजिर रहे।